दोस्तों वो गाना आपने सुना है ना। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से। लेकिन दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने से पहले गठबंधन को ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। उसकी वजह है केजरीवाल को एंटी नेशनल वाला जुमला। जी हां, दिल्ली की सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अरविंद केजरीवाल द्वारा महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर अलग अलग योजनाओं की घोषणा करने को लेकर अब राजनीति और तेज हो गई है। बीते दिनों अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान पर जहां बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी संयोजक पर निशाना साधा, वहीं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन दोनों दलों को अपना जवाब दे दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों की फंडिंग कर रही है। इसमें संदीप दीक्षित, फरहाद सूरी प्रमुख हैं, जिन्हें बीजेपी से करोड़ों रुपए का फंड आ रहा है। अगर उन्हें लगता है कि हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा में गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा, क्यों केजरीवाल से प्रचार कराया। ये सवालिया निशान जो है उन्होंने कांग्रेस पर खड़ा कर दिए हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई, एक्शन नहीं हुआ, तो गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा। सीएम आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी से सांठगांठ करती दिख रही है। अगर ऐसा नहीं है और अगर आगामी चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को नहीं जिताना चाहती है, तो वो अगले 24 घंटे के अंदर अजय माकन और यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले। अगर कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती, तो हम अब कांग्रेस पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में नहीं रहना चाहते हैं। ये एक बड़ा जो है वो अल्टीमेटम है आतिशी की तरफ से। और लगातार दिल्ली चुनाव में जिस तरह के मामला चल रहे हैं, तो इसको लेकर ये जो गठबंधन है, इसमें ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। हम दूसरी पार्टियों से भी कांग्रेस के इस रवैये को लेकर बात करेंगे। जो अलायंस में दल है उनसे भी जो है आम आदमी बैठकर बात करेगी। और ये पता नहीं किस तरह का गठबंधन है, तमाम लोग इस पर लगातार सवाल उठाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने साफ कहा है कि अगर कांग्रेस अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो आप इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता है। क्योंकि साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बीजेपी को चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। चुनाव में लगातार बहुत सारे लोगों को लेकर बी और सी टीम का जो है वो एलिगेशन लगाया जाता है। उसमें असदुद्दीन ओवैसी जो है वो सबसे ऊपर रहते हैं। लेकिन इस बार कांग्रेस पे निशाना साधा जा रहा है और हिंदुस्तान की कैपिटल में जो चुनाव होने उसको लेकर सीएम आतिशी ने कहा कि बीते दिनों अजय माकन ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा था। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस हमारे साथ इंडिया गठबंधन में है, तो भी वो ऐसी बातें कर रही है, जबकि बीजेपी हमारे साथ ना होते हुए भी उन्हें कभी केजरीवाल को एंटी नेशनल नहीं कहा। इनका कहना मतलब है कि बीजेपी ने कभी केजरीवाल को एंटी नेशनल नहीं कहा है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो केजरीवाल को एंटी नेशनल कह रहे हैं। गठबंधन में साथ होने के बाद भी कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज करवा रहे हैं। उधर संजय सिंह, जो बहुत मुखर होकर बोलते हैं, अपनी बात बहुत साफ तरीके से रखते हैं, उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के पक्ष में खड़ी हुई है। यह बड़ा सवाल है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। कांग्रेस नेता अजय माकन बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, उनके कहने पर आपके खिलाफ बयान देते हैं। कल तो उन्होंने हद पार करते हुए अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल भी कह दिया। आज तक अजय माकन ने बीजेपी के किसी नेता को एंटी नेशनल नहीं कहा। इधर संजय सिंह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को तो एंटी नेशनल कहा जा रहा है, लेकिन बीजेपी के किसी नेता को एंटी नेशनल नहीं कहते हैं। कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली और चंडीगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया था। गठबंधन में है, प्रचार कराया था। इसी को लेकर आतिशी ने भी सवाल उठाए थे। हम संसद में हर मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े रहते हैं। हमने हरियाणा में गठबंधन की कोशिश की, बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द किसी ने हमारी पार्टी से कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला। कांग्रेस की लिस्ट देखें तो लगता है कि बीजेपी के दफ्तर से बनकर आ रही है। संदीप दीक्षित को चुनाव कौन लड़ा रहा है, यह बड़ा सवाल जो है संजय सिंह ने बोलते हुए खड़ा कर दिया। कांग्रेस से मेरी मांग है कि 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना हम इंडिया ब्लॉक के अन्य दलों से अपील करेंगे कि कांग्रेस को अलग कर दें। तो लगातार जिस तरह से विधानसभा का चुनाव दिल्ली में बहुत करीब है, जो 2025 में फरवरी के आसपास होने की जो है वो आशंका है, पूरी उम्मीद है, तो इसी को लेकर जो है तमाम पार्टियां तैयारी में है। अब
कांग्रेस गठबंधन में रहेगा या नहीं रहेगा, यह बड़ा सवाल है। अब ये 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया है, क्योंकि केजरीवाल जो कि पहले सीएम थे दिल्ली के आम आदमी पार्टी के, और जो जिस तरह की योजनाएं वो ला रहे हैं उसको लेकर बीजेपी कांग्रेस लगातार उन पर वार कर रही है। अब इंडिया अलायंस है तो एक बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर आप गठबंधन में नहीं है तो आप कैसे एक दूसरे पर इस तरह का कटाक्ष कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप में भी वो गठबंधन नहीं है जो होना चाहिए था। यही इल्जाम जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार कांग्रेस पर लगाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने केजरीवाल को एंटी नेशनल बोला है। और वो जो स्कीमें चल रही हैं, जो योजनाएं चल रही हैं दिल्ली के लिए, जो अरविंद केजरीवाल जो हर बार आते हैं और कोई ना कोई योजना जो है दिल्ली वालों को देकर जाते हैं, जिससे लोगों में जो है काफी उनके लिए लोकप्रियता भी बढ़ रही है और कहीं ना कहीं वो वोटरों को रिझाने की भी स्कीम होती है और वोटर जो है इससे कहीं ना कहीं पार्टी के करीब आते हैं और वोट करने की कोशिश करते हैं। तो अब एक बड़ा सवाल यही रहेगा कि कांग्रेस जो है वो वाकई बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। अजय माकन हो या संदीप दीक्षित हो या फिर फवाद सूरी हो, ये इस तरह के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर उंगली उठा रहे हैं, उनकी योजनाओं को लेकर बात कर रहे हैं। तो अब आम आदमी पार्टी ने भी कमर कस ली है और उन्होंने 24 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया है, देखने वाली बात यही रहेगी, क्या कांग्रेस अलायंस में रहेगी? क्या दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है, अगर आप इंडिया ब्लॉक का जो एक गठबंधन है, उस गठबंधन में, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो एक सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो दिल्ली में बहुत मजबूत रहती है, क्योंकि एक बार वो पूर्ण बहुमत से फिर 67 सीटें जीते, फिर 62 सीटें, जितनी भी सीटें जीते हैं, तो केजरीवाल एक मजबूत रहते हैं, तो वो नहीं गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं। तो गठबंधन का क्या मानी होता है? तो एक तरफ अगर कांग्रेस मजबूत है तो आम आदमी पार्टी को हट जाना चाहिए, आम आदमी पार्टी मजबूत है तो कांग्रेस को हट जाना चाहिए। लेकिन दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं और दोनों के जो नेता हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो बहुत सारे बातें कर रही है। उसी को लेकर जो है कांग्रेस को अल्टीमेटम दे दिया गया है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बात को लेकर, जिस तरह से केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा गया है, जिस तरह की वो स्कीमें लेकर आ रहे हैं, जो वो क्या, और दिल्ली के लिए एक बड़ा सवाल यह है कि बेहतर सरकार किसकी हो सकती है? कांग्रेस की, बीजेपी की, आम आदमी पार्टी की, या जो भी इस चुनाव में है किसकी सरकार जो है वो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है? क्योंकि केजरीवाल की जो स्कीमें हैं वो अलग तरह की हैं, दिल्ली वाले उसका फायदा उठाते हैं और उसको बहुत सारी फ्री की रेवड़ी वगैरह पता नहीं क्या क्या कुछ कहा जाता है और इसी को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं लोगों से जाकर इस वक्त जो है वो मैन टू मैन, डोर टू डोर मिलने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो क्या अब कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा रहेगा या नहीं रहेगा, यह एक बड़ा सवाल है। और आखिर कौन है जो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है? लगातार असदुद्दीन ओवैसी को लेकर, एआईएमआईएम को लेकर ये एलिगेशन लगाए जाते हैं। अब कांग्रेस पे जो निशाना है वो कहीं ना कहीं यही हो रहा है कि ये जो इनके कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट, इनकी जो फंडिंग हो रही है, ये जो फंडिंग है ये बीजेपी कर रही है और जो भी स्क्रिप्ट है वो बीजेपी जो दे रही है, वो स्क्रिप्ट जो है वो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो पढ़ रहे हैं। आप तमाम लोगों का क्या कहना है? आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, अपनी राय जरूर हमें दें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।